रही बात कि यहाँ पर किसी को फेवरेटिज्म या यहाँ पे किसी के साथ नेपोटिज्म नहीं किया गया है, जो हक सच है वही बात सामने अवाम के रखी है। एक्शन लेना इंतजामिया का काम है, हमारा काम था कि बात सामने रखना। ऐसे और हजारों केसेस पड़े हुए हैं जो अभी तक पेंडिंग है। पूरा मैंने पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के अंदर कि पूरा सिस्टम जो है करप्ट है। बहरहाल जहाँ 3 एम्प्लॉइज डेली बैठते हैं, अगर वहाँ कोई एम्प्लॉइज काम नहीं करता तो अवाम को चाहिए कि अवाम मुंह से बोले, हम बाहर निकले, हम उनके साथ हैं 24 घंटा। जहाँ तक रहा हमारा ये बिजली का मुलाजम है, इसको बिजली का काम पहले करना चाहिए। अगर उसको मेडिकल का कोई डिप्लोमा है उसके पास या कोई कहीं से वो कोर्स वगैरह करके आया है, उसे मेडिसिन ही बेचनी है, क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशन है मेडिसिन बेचना, क्योंकि इसमें अच्छी खासी बड़ी बचत है। तो उसको चाहिए कि वो उस पोस्ट को रिजाइन करे और रिजाइन करके जाके बज़ाब्ता तौर पे अपना लाइसेंस ले और लाइसेंस लेके दुकान खोल रहे। जहाँ तक पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द पीर पंजाल डायरी अपने मेज़बान मोहम्मद कासिम के साथ। जैसे कि मेरे चैनल के ऊपर आप पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल देख रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे चैनलों ने जो है उस वीडियो को चलाया है। ये कहानी है एक डॉक्टर की जिसका तल्लक जो है गांव स्नेही से था। पिछले 6-7 साल से गांव डोडी के अंदर मेडिकल की शॉप रखी हुई थी और लोगों को दवाई जो है बेच रहा था, जिसके पास ना तो कोई डिग्री है, ना लाइसेंस है, ना डिप्लोमा है। लेकिन हैरत अंगेज बात ये है कि एक बिजली महकमा का मुलाजिम जिसकी ड्यूटी बालाकोट के अंदर है, उससे पहले स्नेही पीछे किसी जगह पर जो है वो ड्यूटी कर चुके हैं। ये इतला मिलते ही जो हमारे नामानिगार मकसूद भट्टी जो है वहां पहुंचे। उन्होंने जब उनसे बात करने की कोशिश की, आपने वीडियो के अंदर जरूर देखा होगा कि उन्होंने बात करने से जो है इनकार किया और दुकान को छोड़कर वहां से चले गए। वीडियो वायरल होने के बाद, वीडियो मंजर आम पर आने के बाद अनबख्त लोग जो है सामने आते हैं और कमेंट बाजी करते हैं और तरह तरह की बातें जो है लिखते हैं। कुछ कहते हैं कि इन्होंने आवाम की खिदमत की है और इनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको बोलना है तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं ये मानता हूं कि सिस्टम जो है करप्ट है पूरा। इंसाफ मिलना ऐसे सिस्टम में, ऐसे निज़ाम के अंदर बहुत मुश्किल है। बहरहाल मीडिया का काम है कि जो गलत है उसको मंजर आम पर लाना। और एक मेरे भाई लिख रहे थे कि आप जो है पिछले कई मुद्दों पर आपने बात की है लेकिन अभी तक इंसाफ जो है नहीं मिला। उन्होंने जिक्र कमेंट्स के अंदर किया कि डॉक्टर शहनाज के हाथों कितनी बच्चियों की जो है मौत हुई है, अभी तक उसकी रिपोर्ट इंक्वायरी जो है नहीं आई। देखिए, मीडिया का काम, लीगल काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया का होता है। मीडिया का काम है लोगों की बात जो है वो इंतज़ामिया के सामने रखे, ना कि लीगल प्रोसेस जो है वो करना होता है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग लिख रहे थे कि डॉक्टर डायरेक्ट किसी की शॉप में जाना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना, ये गलत बात है। कुछ ने लिखा कि इस बंदे के खिलाफ जो है आईपीसी जो है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये वीडियो बनाई है। मैं उसको ये साफ और क्लियर लफ्ज़ों में बता देना चाहता हूँ कि इंडियन पैनल कोड से शायद आपने सिर्फ नाम सुना है, अभी पढ़ा नहीं है कि किन चीज़ों पे इंडियन पैनल कोड लगता है, कौन सा कानून है, ये हम भी अच्छे से जानते हैं। बाकी अगर जिसको ज़्यादा एलर्जी हो रही है वो जा सकता है। अगर पैसे नहीं है तो बताइए, हम भेजेंगे पुलिस स्टेशन तक, आपका किराया जो है दिया जाएगा। आप जाइए, जो आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। रही बात, ऐसे न सिर्फ एक ये डॉक्टर था, इसके अलावा मेरे पास 7 डॉक्टर्स की लिस्ट आई है जिनके पास ना तो कोई डिग्री है ना डिप्लोमा है, लेकिन वो दवाई जो है बेच रहे हैं। और जिनको ज्यादा एलर्जी हो रही है वो 2010 में मेडिकल जो एक्ट पास किया गया उसके तहत क्या किन किन चीजों की जरूरत है एक डॉक्टर्स को एक प्राइवेट शॉप पे क्लिनिक खोलने के लिए, वो जरूर जो है वेबसाइट पे विजिट कीजिए और पढ़िए कि क्या क्या जरूरियात, क्या क्या दस्तावेजात एक प्राइवेट क्लिनिक खोलने के लिए दिया गया। और फिर एक गवर्नमेंट मुलाजम जो कि पिछले कई सालों से दवाई जो है वो बेच रहा था और उन लोगों को ना तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनको जो है उसकी दी हुई दवाई का साइड इफेक्ट हुआ होगा, लेकिन लोग अनअवेयर हैं, अनएजुकेटेड है, नहीं पता इन चीजों का। वो जाते हैं जब भी कोई सर में दर्द होता है या कुछ भी, तो
इस तरीके की दुआएं जो है उनको दी जाती है। बहरहाल इस बीच जो है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन कॉल पर जावेद चौधरी जो कि साबका सरपंच है वो जुड़ चुके हैं। उनसे हम पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अभी भी जो है ग्रुप के अंदर जब भी लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता, तो जावेद चौधरी जो है ऐसे मुद्दे फौरन जो है उठाते हैं और खटखटाते हैं इंतजामिया का दरवाजा। उनको जो सोए हुए हैं उनको जगाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं, इनसे हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया जनाब कि आपने कॉल अटेंड की। शायद मेरे ख्याल से और भी ब्रीफिंग कर रहे होंगे आप मीडिया के ऊपर। बहरहाल इस तरीके की दुआएं जो है उनको दी जाती है। बहरहाल इस बीच जो है इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन कॉल पर जावेद चौधरी जो कि साबका सरपंच है वो जुड़ चुके हैं। उनसे हम पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अभी भी जो है ग्रुप के अंदर जब भी लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता, तो जावेद चौधरी जो है ऐसे मुद्दे फौरन जो है उठाते हैं और खटखटाते हैं इंतजामिया का दरवाजा। उनको जो सोए हुए हैं उनको जगाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं, इनसे हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया जनाब कि आपने कॉल अटेंड की। शायद मेरे ख्याल से और भी ब्रीफिंग कर रहे होंगे आप मीडिया के ऊपर। बहरहाल जावेद साहब, हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो आपने वीडियो देखी कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट मुलाजिम, महकमा बिजली का मुलाजिम जो है वो पिछले कई सालों से दवाई जो है बेच रहा है, दवाई फरोश है, और उसके पास कोई कंप्यूटराइज बिल नहीं है, सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल नहीं किया गया। ऑलरेडी 2010 में जो है पास किया गया था मेडिकल। उसके अलावा 2023 में भी, 2021 में भी गाइडलाइन जारी की गई थी कि एक मेडिकल शॉप के अंदर जो है रिकॉर्ड के लिए कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए और साथ में बिल होना चाहिए, ताकि अगर कोई टेबलेट ले, कोई भी मेडिसिन ले, अगर उसको कुछ भी जो है उसका साइड इफेक्ट हो, तो कल उसके पास इस चीज का प्रूफ हो कि उसने किस शॉप से, किस क्लिनिक से वो मेडिसिन ली है। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि बिजली जो है पिछले रोड के अंदर किराया तो टाइम पे जो है पे कर रहे हैं, लेकिन बिजली पिछले कई घंटों से जो है गुल है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये मुद्दा है डॉक्टर्स का? शुक्रिया कासिम चौधरी। अक्सर में बात ये है कि ये जो हाड़ी मरोड सेक्टर है ये एक बहुत बड़ा गुंजान आबादी वाला एरिया है। यहाँ मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को भी कम ही खबर है कि ये कम से कम 50 लाख की आबादी वाला एक एरिया है, जिसमें 4 पंचायत हाड़ी में है, 1 पंचायत डोडी है और 5 पंचायतें मरोड में है जी। ये एक सीढ़ी ब्लॉक के लगभग का एरिया है। बदकिस्मती इस एरिया की ये है कि यहाँ सादा आवाम बहुत कम एजुकेटेड लोग हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं वो मैक्सिमम सिटियों में ठहरे हुए हैं, जो गाँव में नहीं है। तो आम सादा लोग, गरीब आवाम है। यहाँ बिजली वाला जो है एक डेली वेजेस लाइनमैन है, वो भी इनके सामने चीफ इंजीनियर के काबिल है जी। तो ये उसी अंदाज से उस एम्प्लॉइज को देखते हैं। अब जो ये आपने एक पॉइंट पूछा है कि डोडी में कोई गवर्नमेंट का लाइनमैन है जो बिजली महकमा का, वो वहाँ मेडिकल शॉप खोल के बैठा हुआ है। अक्सर में ये है कि सबसे बड़ी जो है ये ड्रग्स इंस्पेक्टर, ड्रग्स कंट्रोलर जितने भी लोग हैं, ये आम आदमी की नॉलेज में ये नहीं होता कि ये जो लोग ड्रग्स लेके बैठे हुए हैं इसके पीछे कौन काम कर रहा है जी। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी नकल जंजीर है कि एक नई इलाके के अंदर लाइनमैन जैसा कि दुकान खोल के बैठ जाता है और फिर वहाँ वो गायनेकोलॉजिस्ट भी बना हुआ है, वो सर्जन भी बना हुआ है, वो मेडिसिन भी चला रहा है। तो ये सारी की सारी समस्या जो है ये इंतजाम की गफलत जारी है और आम गरीब वहाँ के मासूम बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को जो है खत्म करने की साजिश करार दिया जा सकता है इसको। क्योंकि दूसरी तरफ देखें आपके हमारी बिजली जो है वो 36 घंटा से बंद चल रही है। अभी भी मैंने नोट एक पुटअप किया है सरकार को भी और मीडिया को भी जी कि 36 घंटा से हाड़ी मरोड डोडी की लाइट बंद है और उनका लाइनमैन एक जगह डॉक्टर है और दूसरी जगह एक गाड़ी चला रहा है, उसको ड्राइवर है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा खुलासा किया आपने और ये सच पर मबनी है कि जो
कुछ जो लाइनमैन है वो ड्राइवर्स बने हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स बने हुए हैं, यानी कि उन्होंने अपना पार्ट टाइम बिजनेस जो है वो रखा हुआ है, जो उनका असल मकसद है जिसके लिए सरकार उनको पैसा पे कर रही है, वो उस तरफ जो है कम तवज्जो दे रही है। गुज़िश्ता रमजान की बात है कि जब गुज़िश्ता रमजान में हमारी लाइट डिफॉल्ट हो गई तो मैंने 2-3 लाइनमैनों की खबर ली कि वो कहाँ पर है, हमारी लाइट डिस्टर्ब हो गई है। तो पता चला कि वो सारे के सारे यूपी गए हुए हैं चंदा करने के लिए, और उन डेली वेजेस की तनख्वाहें जो है वो जेई के सिग्नेचर से पास होती है। जी तो जब वो वापस आए, 1-2 महीने लगा के चंदा मुदस्सिरों का या मस्जिदों का करके वापस आए, उनमें अच्छा खासा घोटाला करके जब वो वापस आए तो उनकी पे भी वापस हो गई। बिल्कुल। सवाल ये क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि इंतजामिया का वो जी किन सरकमस्टेंस में बगैर ड्यूटी के उनकी तनख्वाह वापस कर रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह की जो हालात बिलखसूस इस रिमोट एरिया की रिमोट एरिया नहीं, आप ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का रिमोट एरिया ले लें, वहाँ यही हाल है। आम गरीब आदमी के हकूक जो है वो छीने जा रहे हैं, जिसकी तरफ जिला इंतजामिया या सब डिविजनल इंतजामिया कोई ध्यान दे के राजी नहीं। जी जावेद साहब, ये खास करना हाड़ी मरोट में इन तमाम पंचायतों का बिजली का मसला पिछले 1 साल से लगातार यही दिन थे। अक्टूबर के पिछली साल भी जो है आपसे मैंने फोन कॉल पर इंटरव्यू किया था और बिजली गुल थी। तो एक तो सरकार भी बने हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन कोई चेंजेस नहीं आया है। लेकिन खासकर हर वक्त जो है ये हाईलाइट रहता है मुद्दा बिजली का। क्या सियासी खेल खेला जा रहा है मरोट के साथ, या फिर कोई और स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे? कहीं किसी 2 पार्टियों के बीच में या लोगों का कहीं जो है तकाजा किसी जमीन का तो नहीं है जहां से जो है बिजली का जो है वो काट दिया जाता है कनेक्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक रहा 2 पार्टियों का सियासी मामला, में एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, तो इस पे तो आपको मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, और नहीं मैं समझता हूँ मुनासिब के लिए कोई जवाब देना मुनासिब है। पर आज ये है कि हमारा हर वक्त मेरा हर सवाल जो है वो इंतजामिया से रहता है, वो सिस्टम से रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों से मेरा कोई सवाल रहता ही नहीं है। जहाँ तक सरकार का आपने सवाल उठाया कि जब से सरकार बनी हुई और उसको भी 1 साल हो गए, क्योंकि सरकार तो उमर अब्दुल्ला जी के अंडर चल रही है, उनको पैसे चलानी है, क्यों चलानी है, किस लिए चलानी है, ये वो नस्ल दर नस्ल देखते आ रहे हैं। रहा सवाल जावेद साहब, सवाल है कि बदलाव नहीं हुआ, इसको लेकर क्या नजरिया है आपका कि बदलाव नहीं हुआ? सरकार तो उनके पास जो है हम कह सकते हैं कि बाप दादा से चलती आ रही है, विरासत है सियासत उनकी, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ है, क्या वजह है? कासिम साहब, आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? जब तक कि हमारे यहाँ के एम्प्लॉई ही नहीं बदल रहे तो आप बदलाना क्या चाहते हैं? बिल्कुल। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉई, मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी कि गाँव में एक एम्प्लॉई चला जाता है, बिजली का लाइनमैन चला जाता है, वो उन लोगों के लिए चीफ इंजीनियर जैसा रोल प्ले करता है कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ, मैं ही ऑल इन ऑल हूँ, मैं अगर आपको लाइट ना दूं तो आपकी कहीं सुनाई नहीं हो रही। ये सच भी है कि एक लाइनमैन किसी की बिजली काट के चला आता है या वो एरिया फॉल्ट करके चला आता है तो हमें हजारों बार तरफना पड़ता है, और कराई करने के बाद जाके वो फॉल्ट क्लियर करवाने पड़ते हैं कि ये फॉल्ट निकालो। जी। रहा सवाल ये कि जो हमारी लोकल इंतजामिया है, इसमें 99% लोग यहाँ के लोकल लगे हुए हैं, जो काम करके राजी नहीं है, जिन्हें सिर्फ फंडों से पैसे खाने हैं और अपनी कोठियां, अपने कार बंगले जो है वो बड़ी सिटियों में बनाने हैं। जी ठीक है, यहाँ कोई भी ट्रांसफर नहीं हुई, काफी अर्सा से ट्रांसफर रुकी हुई है, जिसकी वजह से एक माफिया कायम हो गया है। यहाँ कितनी भी फंडे आ जाओ, एक बड़ी स्कीम हमारे पास बिजली की चल रही है, उस पर कोई भी काम ही नहीं हुआ अभी तक हाड़ी मरोट और डोरी के अंदर। ओवरऑल सुरन कोर्ट में भी उस पर काम नहीं हुआ। क्यों नहीं काम हुआ बिजली का? इन सरकमस्टेंस में नहीं हुआ जिससे मेरी जो पुराने डिप्टी कमिश्नर साहब थे उनसे भी डिस्कशन हुई एक बार, और फिर मैंने 2 बार रिप्रेजेंटेशन भी सरकार को ली थी, तो जिसको मैंने गवर्नर इंतजामिया को भी रिप्रेजेंटेशन दी, और वो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई तो उसको उठा के रिप्रेजेंटेशन को साइड कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको एक बड़ी बचत लेनी होती है हर टेंडर में। जी बिल्कुल। गरीब अवाम के साथ हर तरह से सोतीला सलूक किया जा रहा है और उसका खून चूसा जा रहा है। इसके लिए इंतजामिया पंच को जागना चाहिए और काम करना चाहिए गरीब लोगों का। और ये जो एम्प्लॉय, कोई ड्राइवर है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई कहीं लगा हुआ है, इन लोगों को सस्पेंड करना चाहिए और इमीडिएट इंक्वायरी इनिशिएटिव करना चाहिए उस AEE की, जिसके अंदर वो मुलाजम कोई दुकान खोल के डॉक्टरों की बैठा हुआ है और कोई ड्राइवर बना हुआ है, उनकी इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए डिप्टी कमिश्नर पंच को।
ताकि गरीब आवाम का कोई परेशान हाल हो सके। जी यही हालत रही तो गरीब आवाम मजबूरन रोडों पे उतरेगी, तो पूरी इंतजामिया को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे रहेगा जावेद साहब के कमेंटों के अंदर जिस तरीके से लड़ाई छिड़ गई है बड़े अच्छे से पढ़े लिखे नौजवान तबका के बीच में, कुछ जो है डिफेंड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स के प्रोफेशन को कि उसको जो है वो मदद कर रहा था लोगों की और मुश्किल वक्त में काम आता था, क्योंकि प्राइवेट जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट अस्पतालों के, उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक खोलकर बैठे हुए हैं। तो ये मजबूर लाचार जो अवाम है वो इन्हीं डॉक्टरों के सहारे जो है जीती है। लेकिन दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि हम इस चीज को मानते हैं कि अगर हमारा सवाल ये है कि उन लोग हमें वो क्लिनिक कहीं पर भी खोल सकते हैं, लेकिन ये है कि एक वो मुलाजिम था गवर्नमेंट का तो उसको हरगिज ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, और फिर उसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा भी नहीं है। देखो, जो ये पब्लिक की कमेंट्स ये है इस नजरियात से कि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, जो एक बिजली का मुलाजिम वहाँ मेडिकल की शॉप खोल के बैठा हुआ था तो हमें एक फैसिलिटी मिल रही थी। बहुत हद तक उनका ये कमेंट जायज है, क्योंकि उनको यही पता नहीं है कि बिल्कुल जहाँ उसकी दुकान थी उसके सामने पार्ले दूसरी साइड में अपोजिट साइड पंडाली नाला ऑलरेडी सब सेंटर खुला हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। डेली बैठते हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। जहाँ 3 एम्प्लॉइज डेली बैठते हैं, अगर वहाँ कोई एम्प्लॉइज काम नहीं करता तो अवाम को चाहिए कि अवाम मुंह से बोले, हम बाहर निकले, हम उनके साथ हैं 24 घंटा। जहाँ तक रहा हमारा ये बिजली का मुलाजिम है, इसको बिजली का काम पहले करना चाहिए। अगर उसको मेडिकल का कोई डिप्लोमा है उसके पास या कोई कहीं से वो कोर्स वगैरह करके आया है, उसे मेडिसिन ही बेचनी है, क्योंकि एक अच्छा प्रोफेशन है मेडिसिन बेचना, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अच्छी खासी बड़ी बचत है। तो उसको चाहिए कि वो उस पोस्ट को रिजाइन करे और रिजाइन करके जाके बज़ाब्ता तौर पे अपना लाइसेंस ले और लाइसेंस लेके दुकान खोल रहे। जहाँ तक पब्लिक के कमेंट्स की बात है कासिम साहब, मैं आपको एक और बात कह दूं कि हम सादा जो गरीब आवाम है, हमारी क्वालिफिकेशन को क्वालिफिकेशन मत मानिएगा। हम सिर्फ तबकाती जंगें छेड़ने के लिए पढ़ते हैं। हमारे नजरियात जो है वो अभी तक दुरुस्त नहीं है। बहुत चीजें ऐसी होती है कि मेरा कई बार ये भी मेरे ज़हन में आ जाता है कि मिस्टर कासिम चौधरी ने मीडिया पे बयान क्यों दिया है और मिस्टर कासिम चौधरी मीडिया का कॉरेस्पोंडेंट क्यों बन गया, मैं क्यों नहीं बना। इस मैन ने पूरे जम्मू कश्मीर को तबाह किया है और राजौरी पुलिस को बिलखसूस तबाह कर दिया है। इन कमेंटों पे आप मत जाइए, आप हकीकत पे नजर रखिए, हकीकत क्या कहती है उन चीजों को देखिए। जो चोर है उसे चोर कहना हक है हमारा, जो गलत है उसे गलत कहना हमारा हक है, जो ठीक है दुरुस्त काम कर रहा है हम उसके साथ खड़े। बहुत खूब, बड़ी तफसील से आपने तमाम सवालात के जो है जवाब दिए, मुद्दों पर बात की। जावेद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे साबका सरपंच जावेद चौधरी मरोड़ से, जिन्होंने हर सवाल का जवाब जो है वो तफसीलन दिया और तमाम उन लोगों को एक पैगाम भी दिया, और खासकर AA और JE को भी पैगाम दिया कि अगर आपके ज़ेरे निगरां इस तरीके का एक मुलाजिम जो है पिछले कई सालों से एक गांव के अंदर जो है दवाई बेच रहा है, मेडिसिन बेच रहा है, तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की और फौरन जो है सस्पेंड किया जाए। और आपको पता भी है, इसका मतलब कि आपको इल्म था कि हमारे एम्प्लॉइज कहाँ कहाँ हैं। दूसरा सबसे बड़ा खुलासा उन्होंने ये किया कि बाहर चंदा के लिए मुलाजिम जो है चले गए हैं, कुछ ड्राइवर हैं वो क्यों मजबूर हुए हैं, ऑलरेडी उनका जो है सरकार उनको पैसा दे रही है अपने उस महकमा जिस महकमा के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स बनना गलत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वजह से ये वीडियो बनाई गई कि शायद वो सनई से थे तो वहां क्यों नहीं डोडी से भी कोई MBBS होना चाहिए। ये इस तरीके की कमेंटबाजी बेबुनियाद है, ये इस तरीके की जो बातें करना बेबुनियाद है। डॉक्टर्स कोई भी हो, अगर वो आवाम की खिदमत करना चाह रहा है तो अप्रिशिएटेबल है और आवाम उसके साथ खड़ी है। लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है जिसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा भी ना हो और वो इस तरीके का जो है प्रोफेशन बना ले और बगैर जो है एक स्लिप दिए, बगैर मेडिसिन स्लिप दिए, कंप्यूटराइज बिल दिए जो है लोगों को दवाई दे रहा है। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको दवाई जो है उसका साइड इफेक्ट हुआ होगा, खराब लगी होगी, और फिर किसके आगे वो जाकर रोएंगे कि हमने क्या प्रूफ देंगे अगर कल किसी बच्चे की डेथ, ऑलरेडी कितने केसेस हो चुके हैं, पहले भी इससे एक बच्चा जो है अपनी जान गवा बैठा। तो ऐसे और भी बहुत सारे केसेस होंगे जिनको जो है दवाई खराब लगी होंगी। तो कल जब जिस डॉक्टर्स के दवाई ली जाती है
वो आपको कोई कंप्यूटराइज बिल, कोई स्लिप, कोई पर्ची नहीं देता है, कोई प्रूफ नहीं देता है। कल अगर दवाई खराब लगे तो आप केस भी करोगे तो क्या प्रूफ, कैसे साबित करोगे कि हमने इसी डॉक्टर से ये दवाई ली है। तो मेहरबानी करें, जिस डॉक्टर के पास आप जाएं दवाई लें, लेकिन उससे एक जरूर, चाहे 10 रुपए की टेबलेट लें, चाहे 100 रुपए की आप मेडिसिन लें, लेकिन जरूर साथ में उस शॉप का जो है एड्रेस होना चाहिए ऊपर लिखा, और डॉक्टर की हाथ से लिखा हुआ बाज़ाब्ता तौर पर कितने की मेडिसिन ली है और क्या बीमारी है आपको, वो सारी चीजें उसके ऊपर नोट होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके इलाके के अंदर भी जो डॉक्टर्स हैं, कम से कम ठीक है, अगर मुश्किल वक्त में आपके वो काम आते हैं, लेकिन पढ़े लिखे नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपके इलाके के अंदर इस तरीके के डॉक्टर्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, ये अवाम के लिए जो है खतरा बन रहे हैं। सामने आइए, आवाज उठाइए, जो गलत है वो गलत ही होगा, खुलासा किया जाएगा। और भी बहुत सारे डॉक्टर्स का, जितने भी ब्लॉक सुरनकोट के अंदर ऐसे जाली डॉक्टर, फेक डॉक्टर्स बने हुए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करवाएंगे और इंशाअल्लाह उनका पर्दाफाश जरूर करेंगे। आन वक्तों को मेरा ये जवाब है, कुछ लोगों ने लिखा कि दे डोंट हैव अ डिग्री। अगर डिग्री देखनी है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है, मुझसे डायरेक्ट रब्ता कीजिए, मैं आपको डिग्री भी दिखाऊंगा और भी इसके अलावा जो भी आपके कुछ डाउट्स हैं वो भी क्लियर करूंगा। इसके अलावा जिसको कानून का पता नहीं है, कानून भी जान लीजिए। और रही बात कि यहाँ पर किसी को फेवरेटिज्म या यहाँ पे किसी के साथ नेपोटिज्म नहीं किया गया है, जो हक सच है वही बात सामने अवाम के रखी है। एक्शन लेना इंतजामिया का काम है, हमारा काम था कि बात सामने रखना। ऐसे और हजारों केसेस पड़े हुए हैं जो अभी तक पेंडिंग है। पूरा मैंने पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के अंदर कि पूरा सिस्टम जो है करप्ट है। बहरहाल द पीर पंजाल डायरी के साथ बने रहिए। शुक्रिया।